मेरे मन का आधा साहस, आधा डर थे बाबूजी। कोई भी रचना तभी कालजयी होती है जब उस रचना को पढ़ने वाले या सुनने वाले का अपना अनुभव उस रचना के साथ जुड़ा हो। ऐसी एक रचना है जो मेरे प्रिय छोटे भाई आलोक श्रीवास्तव ने लिखी है और वो पिता पर लिखी है। लिखी उन्होंने अपने पिता पर है, लेकिन जब मैंने ये रचना पढ़ी तो मुझे लगा कि जैसे आलोक मेरे पूज्य पिताजी के लिए लिख रहे हैं। और ये मेरा विश्वास है कि जब आप लोग इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि संभवतः आलोक ने ये आपके पिताजी के लिए लिखी हुई है। मैं बड़ा पसंद करता हूँ आलोक को, आलोक की तमाम गज़लों को, नज़्मों को, गीतों को, क्योंकि आलोक व्यक्तिनिष्ठ बात नहीं करते हैं। वो भले ही उनके अपने अनुभव की बात कर रहे हों, लेकिन जब उनकी कलम झरती है तो उसमें उनका अनुभव नहीं, सबका अनुभव हमें दिखाई देने लगता है। ये सफलता होती है रचना की और रचनाकार की कि जब संबंधों से हटकर रचनाकार भाव पर ले जाता है। तो पिता या माता ये हमारे संबंध जरूर होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भाव प्रधान चीजें होती हैं। फिर उसमें मेरा तेरा नहीं रहता, वो पिता होते हैं, माता होते हैं। इसीलिए माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो पिता की आत्मा से बच्चा जन्म लेता है, इसीलिए उसे आत्मज या आत्मजा कहा जाता है। तो उनकी एक गजल बाबूजी के नाम से मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये शायद मेरे पूज्य बाबूजी के लिए लिखी गई है और मैं उन्हीं को स्मरण करके, और आप सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप सबको लगेगा कि आप सबके पिता के लिए ये लिखी गई है। तो आलोक लिखते हैं कि घर की बुनियादें दीवारें, बाम और दर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें, बाम और दर थे बाबूजी, और सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करती थी। उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन क्या, सारा घर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग, अनूठा, अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। और 3 मोहल्लों में उन जैसी कदकाठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कदकाठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज, सब जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस, आधा डर थे बाबूजी।